Yes, very very good morning, very very good morning, very very good morning, very 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 good morning. चलो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ, एडमिशन के सम हम स्टार्ट करने हैं. लेट अस स्टार्ट. छुट्टी क्यों है? कोई छुट्टी नहीं है आज. किस चीज़ की छुट्टी भाई? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है. आ जाओ. छुट्टी क्या करेंगे छुट्टी लेके? चलो डन. लेट अस स्टार्ट. अच्छा ड्रेस देख के नहीं, वो ऐसे ही आज मन हो गया कैजुअल का तो पहन लिए. ठीक है चलो. लेट अस बिगिन. लेट्स बिगिन. ठीक है चलो आ जाओ. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. एडमिशन में देखो, कल मैंने जब आपको बताया था कि बेसिकली जो स्टेप्स है वो क्या क्या है. सबसे पहला स्टेप रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जा लेके आ जा. पानी का बोतल आराम से लेके आ जा. फिर नंबर 2 है ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स. नंबर 3 है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. उल्टा हो गया. ये 2 प्रॉफिट एंड लॉसेस ट्रांसफर करेंगे. नंबर 3 रिजर्व्स एंड सरप्लस ट्रांसफर करेंगे. नंबर 4 गुडविल का एडजस्टमेंट. ठीक है आ जाओ. पेज नंबर है बेटे 8.61. ठीक है आ जाओ. एक मिनट, सम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं समझा दूं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, स्टेप नंबर 5. थैंक यू रचना, थैंक यू सो मच. थैंक यू चांद. नहीं मेरे वाले लड़ाई नहीं करेंगे. मेरे वाले जितने भी है इनमें बहुत बहनचारा है. हाँ जैसे भाइयों में भाईचारा होता है ना, जैसे मेरे वालों में बहनचारा बहुत है. लड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो. आ जाइए. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है हाँ देखो, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो हमारे पास बेसिकली रिजर्व जो है 2 प्रकार के हैं. एक रिजर्व विद क्रेडिट बैलेंस, जो ज़्यादातर केसेस में होंगे, और रिजर्व विथ डेबिट बैलेंसेस थोड़े से रेयर केस में आएंगे बट आ सकते हैं. ठीक है. क्रेडिट बैलेंसेस की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे पता चलेगा सर? क्वेश्चन में हमें
तकलीफ दे रहे हैं। क्रेडिट बैलेंसेस और रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं, ध्यान से समझो। क्रेडिट बैलेंसेस रिजर्व एंड सरप्लस के क्रेडिट बैलेंसेस की बात अगर हम करें तो ध्यान से सुनो। तो आपके पास देखो, हम क्या करते हैं, बहुत बार पार्टनर्स ऐसा होता है कि पार्टनर्स ये लोग मिलकर बोलते हैं कि भाई जितना भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें से कुछ प्रॉफिट हम साइड में निकाल कर रखेंगे, कुछ प्रॉफिट हम साइड में निकाल कर रखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इन केस ऑफ व्हाट, इमरजेंसीज के केस में वो पैसा साइड में निकाल कर रखते हैं इन द नेम ऑफ, कैपिटल के बाद दिखेगा आपको रिजर्व्स या रिजर्व फंड, रिजर्व्स के नाम से या रिजर्व फंड के नाम से, बराबर है, जनरल रिजर्व्स के नाम से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखेगा, ठीक है, बैलेंस शीट में। डेबिट बैलेंस वाला रिजर्व यानी कि ये होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये दिखेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में। कौन सी साइड में, सॉरी एसेट साइड में, नॉट डेबिट, एसेट साइड, ठीक। तो देखो इसे क्या करना होता है, दीज आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स, दीज आर व्हाट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो रिजर्व्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और अगर डेबिट बैलेंस अगर होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खत्म। क्लियर है तक? ये वाले हुए नॉर्मल रिजर्व्स, यस, क्लियर है तक? ओके, नाउ वर्कमैन कंपेंसेशन करेंगे ना, संयम रखो, संयम। सिलेबस ये मंथ एंड तक खत्म हो जाएगा पारस। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, अब जो वर्कमैन कंपेंसेशन है, चांद ने जो कहा है वो हम एक सम, स्पेसिफिक सम के साथ देखेंगे बेटे, है ना। वो क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक सम के साथ देखेंगे। तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो क्रिएट किया हुआ होता है, रिजर्व्स को प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से क्यों शो करते हैं। शुभम, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में से पूरा का पूरा पैसा मैं रिजर्व्स में ही ट्रांसफ़र करूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अगर आपको याद होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आपका आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट। उसके बाद आप ट्रांसफर कर देते हो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी और कमीशन पार्टनर्स का, बराबर है, और टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें आपने प्रॉफिट शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि भाई जनरल रिजर्व वगैरह ना क्रिएट करते हुए हम बैलेंस रखेंगे किसमें,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बैलेंस रखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बैलेंस रहे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कंफ्यूजन है, हितांशी चिंता मत करो, पहले बेस समझ लो, वो एडिशनल लेवल के हायर लेवल के एडजस्टमेंट से जब सम आएगा तो विथ एग्जांपल समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैं सब क्या है एक साथ सारे कंसेप्ट दे दूंगा तो कंसेप्ट दिमाग में रह जाएंगे, सम्स नहीं आएंगे। जैसे जितने कंसेप्ट किए हैं हम उतने कंसेप्ट पे देखते जाएंगे सब। इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड का वाला जब क्वेश्चन आएगा तब हम फिर से कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ आ जाइए, यहां तक क्लियर है सबको? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, चलो बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं सम्स के साथ। बड़ा ही पहला वाला सिंपल सम है, बड़ा ही सिंपल सम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हितैंशी चांद, चिंता करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। जब सम आ जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन वाला और आपका वर्कमैन कंपेंसेशन वाला और आपका क्या कहते हैं जो भी आपने नाम दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वगैरह, वो हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक। आ जाइए, अच्छा रीड करूं मैं? ठीक है, आ जाओ सर, रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो देखिए मुझे मिल गया है क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया सर मुझे। क्या मिल गया सर मुझे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आगे क्या क्या दिया है इन्होंने, देखो ट्रेड पेएबल, ये दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। बिल्डिंग प्लांट इन्वेंटरी ट्रेड बैंक, ठीक है सर। ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग, ही इज टू पे 25,000 रुपीज एज कैपिटल, 10,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। कितना शेयर है? 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3:2। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया हमको, बराबर है। एसेट्स और रीवैल्यूड एज, अभी देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर? सैक्रिफाइस रेशियो, बराबर है। दी एसेट्स वर वैल्यूड एज अंडर बिल्डिंग 25,000, तो बिल्डिंग बढ़ाना है तो मैं बिल्डिंग के यहाँ पे प्लस लिखता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 12,000, इसके यहाँ पे माइनस लिखता हूँ। इन्वेंट्रीज 12,000, इन्वेंट्रीज में नो चेंज। ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स 9,500, तो इसमें भी माइनस RDD 500 लिख देता हूँ, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, ये हो गई आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। चलो शैल वी स्टार्ट। एग्जाम में जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट हमारे जनरल एंट्रीज हमें याद करने के लिए हम ये वाला सम करने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले journal entries in the books of राम मोहन, ठीक है। कंपनी का नाम नहीं दिया है इसलिए राम मोहन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे 1.5 पेज, कितना? 1.5 पेज, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बनाने के बाद नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो, सेकंड वर्किंग नोट, ठीक। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? ये बना लिया तो आ जाओ सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में आते हैं। जर्नल एंट्रीज में चलो फॉर्मेट बना लो, मुझे फॉर्मेट बना के बोलो आप रेडी हो क्या।
डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट रेडी? बोलो माय डियर डियर डार्लिंग्स, बोलो फॉर्मेट रेडीज, everybody's tell me. Readies, very good. Let us start. Date, particulars, LF, debit and credit. Clear? Yes. आ जाओ यस। सबसे पहले देखो क्वेश्चन का फ्लो फॉलो करूंगा मैं। देखिए यहाँ पर हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। इसके बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी मांगा है ना उन्होंने हमें, जर्नल के बेसिस पर ही बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे बनाता हूँ मैं। इन केस अगर एग्जाम में आ जाए ये सब 7 to 8 मार्क्स के लिए, बाई चांस अगर आता है कि जनरल एंट्रीज पूछेंगे और बोलेंगे बताओ हमें बैलेंस शीट बनाकर, तो हम वर्किंग नोट में सारे के सारे अकाउंट भी बना सकते हैं या बिना बाकी के लेजर अकाउंट बनाए हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो आ जाओ वो कैसे बनाते हैं वो भी समझा देता हूँ। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन ये कब दिया है 1 Jan 2020। ऐसे ही लगा रहा हूँ बेटे। मेरे ख्याल से एक ट्रेलर देखा था मैंने कोई से मूवी का, डार्लिंग्स ऐसे कोई मूवी था, उसमें देखा था मैंने, उसके ट्रेलर में देखा था। मूवी नहीं देखी मैंने बट ट्रेलर देखा है। ठीक है चलो आ जाइए। फॉर्मेट रेडी है बैलेंस शीट का भी। लेट अस बिगिन। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्या सर, सबसे पहले उन्होंने दिया है हमें ट्रेड पेएबल। देखो बेटा ट्रेड पेएबल में तो कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आएंगे 3 नाम, एक राम, मोहन और श्याम। इनके कैपिटल्स आ जाएंगे यहाँ पर। फिर आ जाएगा आपका ट्रेड पेएबल। जब ट्रेड पेएबल में कोई चेंज नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो मैंने उसे सीधे बैलेंस शीट में 15,000 लिख दिया बेटा, सीधे 15,000 लिख दिया। ठीक है आ जाइए। फिर अगर हम देखेंगे सबसे पहले है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू हमें बढ़ाना है, बिल्डिंग का वैल्यू हमें बढ़ाना है। ठीक है, कोई भी रिजर्व नहीं है तो रिजर्व की कोई एंट्री नहीं आएगी। सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और कोई ऐसा रिवैल्यूएशन है जिसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है, और कोई रिवैल्यूएशन है ऐसे साइड पे जिसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है? सब नहीं है सर, बराबर है। तो आ जाइए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 का 25,000 करना है, तो यानी कि 7,000 से हमें बढ़ाना है बिल्डिंग। 7,000 बीइंग बिल्डिंग revalued, being building revalued. Done.
नंबर 2। ढोकलो वीडियो को लाइक ही नहीं करते तुम, बेशर्म है, मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। प्लांट एंड मशीनरी, देखो यहाँ पर अगर हम समझेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को हमें कम करना है और आरडीडी, डेटर्स को आरडीडी भी कम करना है। तो हमें याद रखना है हमेशा बेटा, एक चीज़ याद रखो, आरडीडी यहाँ पर रिवैल्यूएशन जब हो रहा है, बट यहाँ पर डेटर्स के अगेंस्ट हम एक आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं। हम डेटर्स को राइट ऑफ नहीं कर रहे बेटे। डेटर्स को राइट ऑफ करने का एक तरीका होता है और डेटर्स को कम करने के लिए दूसरा तरीका है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना। तो मतलब अभी सब ऐसे नहीं है, अभी भी डाउटफुल है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है कि भाई डेटर्स को कम ही कर दो, मतलब ऐसी गारंटी हो जाती है कि वो लॉस है, बैड डेट्स है, तो वो एंट्री अलग से होगी। ये आरडीडी की एंट्री है तो इसकी एंट्री अलग होगी बेटे। तो यहाँ पे अगर हमें सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू करना है, 15,000 से 12,000 पे लेकर आना है, ठीक है। तो मैं एंट्री करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, तीन हजार बिंग प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू। हाँ, जिसकी एंट्री हुई उसी को रिवैल्यू करना है बेटे। बाकियों की एंट्री क्यों करनी है हमें? अब यहाँ पे क्रिएट करना है हमें आरडीडी। तो आरडीडी की अलग से एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 500 बीइंग आरडीडी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। खत्म। अभी ध्यान से समझने की कोशिश। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा एसेट होते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ानी है तो मैं कंबाइन एंट्री करता, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मान लीजिए अगर 2 एसेट होते जिसकी वैल्यू कम करनी है तो मैं एंट्री क्या करता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू मोटर व्हीकल्स। समझ में आ रहा है? तो कंबाइन एंट्री करेंगे। तो हमने एक प्रॉफिट वाली एंट्री कर ली, एक लॉस वाली एंट्री कर ली और एक आरडीडी वाली एंट्री कर ली। ठीक, यहाँ तक तीनों चीजें क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात समझेंगे। अब हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन में अगर आप समझेंगे तो देखिए ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट है, ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट गया है। तो आपको क्या मैं बोल सकता हूँ 7,000 का प्रॉफिट हुआ है सर? हाँ सर। माइनस 3,000 का डेबिट गया है, मतलब ये लॉस है, माइनस 500 का भी डेबिट गया, लॉस है, माइनस। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ एक और एंट्री है, सॉरी ये वाली अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की। यस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1500 की। हाँ सॉरी, तो ट्रेड पेएबल में चेंज है बेटे, यहाँ पर ट्रेड पेएबल में चेंज है, इसको कट कर दो, सॉरी माय मिस्टेक, उसको भूल गया मैं, इसको कट कर दो। ट्रेड पेएबल लिखो 15,000 इनर कॉलम में, ठीक है? नहीं ट्रेड प्लांट एंड मशीनरी के साथ आरडीडी नहीं करना बेटे, ट्रेड पेएबल के साथ आरडीडी नहीं करना। आरडीडी की एंट्री अलग से रिकॉर्ड करनी है, प्लांट एंड मशीनरी अलग से ही रिकॉर्ड करनी बेटे। तो यहाँ पर आ जाओ, ट्रेड पेएबल बढ़ने वाले हैं यहाँ पर हमारे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या हो गया भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
ट्रेड पेएबल कितना है वो 1500 बिंग अनरिकॉर्डेड परचेज रिकॉर्डेड. क्लियर? ओके सर. अब ध्यान से सुनिए, माइनस इसमें से और करेंगे 1500 तो हमारा प्रॉफिट हुआ है 2000 का. प्रॉफिट हुआ है कितना 2000 का सर. तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर हम. तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल 3/5 एंड 2/5 बराबर है 2000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 1200 रुपये और 800 रुपये. ये आ गया आपके 2000 का प्रॉफिट. डन. यहाँ पे लिख दूंगा मैं बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स. क्लियर? आ जाइए. देखिए जिसमें जिसमें चेंजेस थे, जैसे बिल्डिंग 18,000 प्लस अप्रिसिएशन 7,000, दिस बिकम्स 25,000. हाँ ओल्ड पार्टनर्स को ही दिया ना बेटे, राम और मोहन. राम और मोहन ही ना ओल्ड पार्टनर्स. हाँ ये देखो राम और मोहन ही तो है ओल्ड पार्टनर्स. बिल्डिंग के बाद था सर प्लांट एंड मशीनरी जो था 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,000 आउटर कॉलम इसकी टोटल आ जाएगी 12,000. अरे रुको ना बेटे, उसकी भी एंट्री करेंगे ना, एक एक तो कर रहे हैं तो कंप्लीट. इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं था सर, 12,000 वैसे का वैसा रिकॉर्ड कर लिया. ट्रेड रिसीवेबल थे 10,000 माइनस आरडीडी हमने रिकॉर्ड कर ली 500 रुपये की, आउटर कॉलम 9,500. यहाँ पर अनरिकॉर्डेड 1500 तो ये हो जाएगा 16,500. डन. तो 1000 कहाँ से आया? ओके ठीक है, वेरी गुड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. अब हम क्या करते हैं, एक काम करो, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. ऐसे नॉर्मली बना ले लो. आप एक काम करो, आपको समझ में आ जाएगा. और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना ही लेता हूँ मैं. क्या है, आपको कन्फ्यूजन बाद में नको, फिर आप पूछेंगे ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया. इट्स बेटर.
3 पार्टनर्स के साथ बनाना है, राम, मोहन और श्याम। इंक्रीज एंड डिक्रीज भी लिख सकते हैं, बट अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सीम्स टू बी मोर टेक्निकल, अच्छा लगता है उन शब्दों में बात करते हुए, है ना। दैट अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन थोड़ा सा हवा होती है एग्जामिनर के सामने भी। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे, यार ये बोलेंगे कौन आ गया यार ये सीए करने, इंप्रेशन बनाओ ना। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, एग्जामिनर के आंखों में तुम्हारी हैंडराइटिंग, तुम्हारा पेपर, तुम्हारे कॉन्सेप्ट चमकने चाहिए। चलो आ जाओ, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं देखूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में कितना दिया है 20,000 एंड 25,000, बराबर। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, हाँ अब ध्यान से सुनो सब लोग। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात अगर मैं करूं, यहां पर देखो भौकाल बनाना है, बना वो भौकाल मार्क्स ना दे दे आपको, ज्यादा भौकाल के चक्कर में ना जाओ। आपने रिवैल्यूएशन में सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाई सर, बाय बिल्डिंग हमने वैल्यू बढ़ा दी 7,000 से, ओके। टू प्लांट एंड मशीनरी हमने इसकी वैल्यू कम कर दी 3,000 से। टू हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया 500 रुपये का, और टू क्या नाम है उसका, ट्रेड पेबल अनरिकॉर्डेड परचेस, ट्रेड पेबल कितना 1500। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम मोहन, आपका प्रॉफिट आया 2,000 रुपये, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ क्लोज। ये जर्नल एंट्री इसीलिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, बट सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है, मैं बताऊंगा आपको जब हम लेजेस सॉल्व करेंगे। तो राम का हिस्सा बना है 1200, इसका हिस्सा बना है 800, 1200 800। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में जाएगा, यस। आपका सैक्रिफाइस रेशियो वर्किंग नोट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी वर्किंग नोट में जाएगा बेटे। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, तो इसके लिए दूसरा तरीका है अपने पास। अगर बात समझने की कोशिश करो, सिंपल है, मैंने ये पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन आपके समझने के लिए बनाया है, जबकि ये वाले सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कैलकुलेटर पे आंसर आ सकता है, बट आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया रिवैल्यूएशन का काम खत्म। तो आ जाइए यहाँ पे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दूंगा मैं सबसे पहले बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन। इन राम भाई साहब को मिला 1200 रुपये, मोहन भाई साहब को मिला 800 रुपये। क्लियर? ओके सर, यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलिए, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों क्लियर है क्या? एक बार कॉपी करना है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो दोनों। हाँ चांद, वही तो करना है, बट सबको ही समझ में आएगा, सबको ही वो शॉर्टकट समझेगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है बेटे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम पूरा प्रॉपरली समझ लें। मैं बताता हूँ ना पेपर में क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, फेयर वर्क में बेटे 2 चीज चाहिए, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। शुभम, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज, ये 2 चीज चाहिए बेटे। तो कैमरा में अपने आप को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं भी भौकाल लग रहा हूँ। हाँ डन।
बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है। वेरी गुड चांद, एकदम छूमंतर, वेरी गुड। आ जाइए अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है देखो, अगर हम देखेंगे तो हमने इसकी जर्नल एंट्री कर दी सर, है ना, इसको यहाँ पे लिख दो प्लस। इसकी भी इसको तो बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया सर, इसकी जर्नल एंट्री डन है, इसकी डन है, इसकी डन है, इसकी डन है। बैंक अकाउंट 5,000 रुपये है, ठीक है, बैंक अकाउंट 5,000 रुपये है। तो हाँ ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट भी बोला है, तो अभी मैं फिर से रफ वर्क में ही यहाँ पर बैंक अकाउंट भी बना लेता हूं आपके लिए। यहां पर लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। देखो ये भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए ही समझा रहा हूं मैं आपको। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं ये भी बताता हूं आपको। संयम रखो, अभी फिलहाल संयम रखो, एक बार सारी जर्नल एंट्रीज हो जाए तब बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सर। आ जाइए, बैंक अकाउंट बना दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया सर। अब हमारे भाई साहब जो है, कौन, श्याम भाई साहब कैपिटल लेकर आए हैं। तो कैपिटल लेकर आए हैं तो सबसे पहले उनसे कैपिटल का पैसा ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल 25,000 25,000 बिंग श्याम्स कैपिटल रिसीव, बराबर है। भोकाल का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, आप अनमोल से पूछिए। बस मुझे कुछ तो शब्द नया सुनाई दिया, अच्छा लगा तो मैंने यूज कर लिया। बैंक अकाउंट में आऊंगा, यहां पर लिखूंगा टू श्याम कैपिटल। श्याम भाई साहब ने पैसे दिए हमें कितने, 25,000, बराबर है। अच्छा, खतरनाक, लाजवाब, ओह उसको भौकाल बोलते हैं। ओके ओके ओके, आज से मैं भी ये वर्ड यूज करूंगा, भौकाल। भौकाल लग रहे हो, भौकाल सम है, मैं भी यूज करूंगा अब तो। टू श्याम कैपिटल डन। ये आ जाइए यहां पर बाय बैंक, श्याम अकाउंट में आ जाएगा 25,000 रुपये, डन। हाँ सर डन। कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं कंपाउंड एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं बेटे। बट मैं बेसिकली कैपिटल और गुडविल को हमेशा अलग रखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जर्नल एंट्री देख के कि चल क्या रहा है, इसीलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मेरा तरीका ना बेटे बिल्कुल लेमन तरीका है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, नो शॉर्टकट्स, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिसीव्ड, 10,000 का गुडविल है सर, ठीक है सर। अब ये जो 10,000 का गुडविल है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पर आ जाइए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब ध्यान से सुनेंगे सर, प्लीज 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 सब ध्यान से सुनेंगे।
गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल। अब बात यह है, नहीं अक्षय, ऐसा नहीं है, चिंता मत करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मुझे पता है। वैसे अपशब्दों का इस्तेमाल मेरे लेक्चर में नहीं करते, मुझे पता है। हाँ, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि जब अपनी गूगल मीटिंग होती है तब वो कौन से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो सही है या गलत है, आई कैंट गारंटी दैट। हाँ ये यहाँ पर, हाँ ठीक है, भौकाल का मतलब बड़ी बड़ी फेंकना होता है। अच्छा यार तुम कंफ्यूजन में डाल रहे हो यार, मैं ऐसे, तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार। मैंने तुमको कभी कंफ्यूजन में रखा है क्या? हर कॉन्सेप्ट क्लियरली अच्छे से पढ़ाया है ना। तुम एक कॉन्सेप्ट के दो मतलब बताओगे, एक शब्द के दो मतलब बताओगे, सामने लोग कंफ्यूज करोगे, कैसे होगा बोलो? है ना। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, अब देखो बेटे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। आ जाइए, तो मुझे कोई बताइए जरा न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है बताइए? बात करते हैं राम की। राम का ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, ठीक है। ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 5/10, 5, 3, 2, 10 ना, 10। तो आ जाइए, देखिए मैं तो अपने तरीके से निकालूंगा फिर से। 5 10 ज़ा 50, 10 3 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, दैट इज इक्वल टू 5/50। ओके सर। राम, मोहन भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बराबर है। तो मोहन भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2/5 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 50, 2 10 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 5/50, बराबर है। देखिए एक और चीज़ समझाने के लिए मैं आपको कुछ और चीज़ भी समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर राम, मोहन और हमारे भाई साहब थे श्याम, बराबर है। श्याम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, श्याम का ओल्ड रेशियो क्या था सर? 0 माइनस न्यू रेशियो क्या है सर? 5:3:2, 2/10 है सर, बराबर है। तो इसीलिए क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ श्याम का 0 माइनस 2/10, तो इसका आंसर आ गया 2/10 माइनस 2/10, बराबर है। अब बेस इक्वल करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 5/5 दैट इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 10/50, बराबर है। अगर आप देखेंगे ये 5 ये 5, ये दोनों ने 5 सैक्रिफाइस किया और इसका 10 का क्या बन गया? गेन। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं ना भाई साहब, अगर आपका सैक्रिफाइस रेशियो नेगेटिव आता है, अगर आपका, एक बात, एक और कॉन्सेप्ट चिपकाने जा रहा हूं, आपके मुंह पे पेलने जा रहा हूं, दे फेंक के मारूंगा एक कॉन्सेप्ट, देखो कैच कर लो सब। जब आप सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर हम? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आंसर नेगेटिव आ जाता है वो बन जाता है आपका गेन रेशियो। जब आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो बन जाता है गेन रेशियो। यस कृष्णकांत शर्मा, यस वी कैन राइट इट एज प्रीमियम ऑल्सो। उसे प्रीमियम मेथड ही कहते हैं, जो हम कर रहे हैं वो प्रीमियम मेथड भी कहलाया जाता है, गुडविल ब्रॉट इन कैश वाला, ठीक है। गेन रेशियो, गेन रेशियो, तो यहां पर अगर हम जीजी एक लिखे, चलो एक जीजी लिखते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस
नेगेटिव आया तो वो पार्टनर गेन कर रहा है। सेम चीज अगर हम गेन रेशियो कैलकुलेट करें, गेन रेशियो इज बेसिकली कैलकुलेटेड इन रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, हाँ, तो वहां पर आता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर वहां पे आपका आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो वो बन जाएगा आपका सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा तो बनेगा गेन। क्लियर? क्लियर? ये चिटका लो, ये जीजी है, ये रिटायरमेंट और डेथ के समय भी काम आने वाला है, जीजी लिख लो। क्यों लिखवाया वो भी समझाऊंगा। एक सम ऐसा आने वाला है जहां पर एक ओल्ड पार्टनर है, एडमिशन होने के बाद, एक नए पार्टनर का एडमिशन होने के बाद, भाई पुराने पार्टनर ने तो सैक्रिफाइस करना चाहिए, बट फिर भी उसका रेशियो नेगेटिव आता है, वो गेन करता है, वो गेन करता है। तो एक पार्टनर पूरा सैक्रिफाइस करता है जिसमें से कुछ शेयर पुराना पार्टनर ही ले लेता है और कुछ शेयर नए पार्टनर को मिलता है। उल्टा नहीं, परफेक्ट है बेटे, सही है ये। हम कौन सा रेशियो निकाल रहे हैं हमें वो देखना है। हाँ, शाम वाला नहीं समझ में आया, रुको समझाता हूं। देखो शाम वाला, देखो शाम का ओल्ड रेशियो क्या था बेटे? 0। क्या था? 0। 0 माइनस 2/10 इज -2/10। 0 में से कुछ माइनस करोगे तो वही रहेगा ना बेटे? हाँ सर। तो -2/10 का बेस इक्वल करने के लिए, देखो ये बेस जो है ना, ये इक्वल करना चाहता था मैं 50 का बेस इक्वल करने के लिए दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, हाँ तो प्लस वाला गेन ही होगा ना। अरे अच्छा, लिखने में गड़बड़ कर दी मैंने। नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। गेन रेशियो में प्लस हुआ तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। प्लस हुआ तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। तो सिंपल सी बात है, जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट। सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हो, नेगेटिव आया तो गेन हो जाएगा। गेन कैलकुलेट कर रहे हो, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस हो जाएगा। हाँ, लिखने में गलती होगी, गड़बड़ होगी, जान ले लो तुम लोग यार, सबके सब जान ही ले लो तुम तो मेरी है। हाँ, यहां पर देखो, ये समझ में आ गया सबको? शाम का सैक्रिफाइस रेशियो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया सबको? बढ़िया। सैक्रिफाइस रेशियो से भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट कृष्णकांत, बट सैक्रिफाइस रेशियो बोलना वहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, फर्म की नजरिए से देख रहे हैं। तो फर्म में जो पार्टनर्स रहने वाले हैं आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ, वो तो गेन कर रहे हैं ना बेटा, इसलिए वहां पर गेन रेशियो बोला जाता है। वहां पर तो ऐसा होगा कि रिटायरमेंट और डेथ, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, वो क्या कर रहा है? वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हाँ देखो ना, मेरे जैसे बच्चे की जान ले रही है। अच्छा देखो देखो, ये लड़की को अकाउंट्स की चिंता हो रही है, बेशरम लड़की आकांक्षा। हाँ, सर की जान जा रही है, वो नहीं, इससे इसे इसे परेशानी है। कितने सेल्फिश लोग यार, चिच्ची, कितने सेल्फिश लोग, कितने सेल्फिश लोग। हे भगवान, हे राम, क्या है ये? आ जाइए। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना था यहाँ पे, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5000 5000। डन डन। आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले बैंक अकाउंट में कहूँगा मैं
टू गुडविल 10,000 रुपये आए। हाँ सर, और यहाँ पर आ जाएगा बाय गुडविल राम को मिलेंगे 5,000, मोहन को मिलेंगे 5,000, दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है। डन। 8 डोकलो बोलो। डन है, यहाँ तक डन है, यहाँ तक डन है। लो, शुभम को तो 151 की चिंता हो रही है। बोलो, मेरी तो चिंता किसी को है ही नहीं। किसी को अकाउंट्स की चिंता हो रही है, किसी को 151 की चिंता हो रही है। अरे हद हो जाती बेशर्मो। ठीक है, डन डन सर। कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सब कुछ हो गया है। एक बार क्वेश्चन में तो आना। देखो, हमने सर अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट का पूरा रिवैल्यूएशन हो चुका है। 25,000 का कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया, जो गुडविल आ गया वो भी रिकॉर्ड कर लिया और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से हमने सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट कर लिए। ये तो रिवैल्यूएशन के काम आ गया, तो इसका भी काम हो गया है। ये भी डन है सर, खत्म। आ जाइए अब बात करते हैं इन अकाउंट्स को क्लोज करने की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैंक अकाउंट जो है, यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्लोज करता हूँ। 25, 30, 40, तो यहाँ पे बैंक में बैलेंस आ गया। बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। कल फास्ट करेगी क्यों? कल कुछ है क्या? तो बैंक में बैलेंस आ गया है सर। बैंक 40,000। ठीक है, अब अच्छा, मेरी करवा चौथ मुझे ही नहीं पता। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ यहाँ पर। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने जा रहा हूँ। टू बैलेंस कैरिड डाउन सर 20, 25, 26,200। ये हो जाएगा 25, 30, 30,800 और ये 25 ही है सर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल हो गया क्लोज। बोलो डन है। एवरीबॉडी डन टिल हियर? तो 26,200, 30,800। बराबर, तो कितने हुए? 20, 50, 60, 70, 76, 77। देखिए बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? $82,000 है। 26,200
30,800, 25,000, हाँ सॉरी 82,000, सॉरी 82,000 प्लस 16,500, 98,500। यहाँ पर देखो ज़रा, 25,000, 12,000, 12,000, 9,500, 40,000, 98,500 टैली। हाँ डन। टीपी है, कहाँ है टीपी है? टीपी है उसके क्या, ये रहा ना टीपी, ट्रेड पेएबल। चलो डन, यहाँ तक डन है, ठीक है। अब देखो बेटो, यहाँ पर अगर आप समझेंगे बैलेंस शीट में पूरे आपके जो कैलकुलेट करने वाले अमाउंट्स थे एज सच, वो था कैपिटल, ये तीनों के कैपिटल एक्चुअली, और इसके अलावा बैंक, बराबर है। तो अब इसको कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका है, अगर हम अकाउंट नहीं बनाते तो क्या करता मैं, देखो ध्यान से सुनो। तो अगर हम अकाउंट नहीं बनाते ना, तो हम अकाउंट अगर नहीं बनाते तो मैं ये देखता, यहाँ पर आ जाइए, जर्नल एंट्रीज कहाँ पर है, मैं जर्नल एंट्रीज में आता और मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना था, क्या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर लिखता मैं राम, मोहन, श्याम, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, राम का ओपनिंग बैलेंस था 20,000, मोहन का ओपनिंग बैलेंस था 25,000, ठीक। फिर हमने इन्हें क्या दिया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो मैं ऐड करूँगा, क्योंकि कैपिटल है तो कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट करने से तो बढ़ेगा, बराबर है। तो हमने से सबसे पहला क्रेडिट किया है इनका रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट होने की वजह से राम में आ जाएंगे 1200, मोहन के कॉलम में आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा सर इन्हें क्या मिला है, गुडविल का भी पैसा मिला है, तो ये आ गया गुडविल का पैसा। सर गुडविल का पैसा है 5,000 और 5,000 एक्चुअली, ठीक है। फिर न्यू कैपिटल, नया कैपिटल लेकर आए थे श्याम भैया 25,000, ठीक है। अब अगर आप टोटल लोगे और देखिए, जहां अगर कैपिटल में डेबिट बैलेंसेस होते हैं तो वो मैं माइनस कर देता, क्या कर देता मैं, माइनस। तो ये हो गया आपके 26,200, 30,800 और 25,000, बराबर। इसमें से माइनस कर देता मैं डेबिट्स, ठीक है। डेबिट्स कुछ है नहीं, तो ये हुआ आपका 26,200, ये हुआ आपका 30,800, ये हुआ आपका 25,000, खत्म। क्लियर यहाँ तक? ये हुआ कैलकुलेट करने का तरीका कैपिटल का। अभी अगर दूसरा तरीका मैं आपको दिखाऊं, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, तो कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस कैसे होता, पर्टिकुलर्स ₹5,000 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, प्लस श्याम कैपिटल का पैसा आया है 25,000 और गुडविल का पैसा आया है 10,000, 40,000, खत्म। अगर जर्नल एंट्री बताया जाए तो ये हमें वर्किंग नोट करना है। सर अब हमें ये वर्किंग नोट नहीं समझ आती, सर याद नहीं रहती, भूल जाते, हमारे लेजर परफेक्ट है तो वो वर्किंग नोट बना ले, क्या दौड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इट इज जस्ट दैट
कि कैपिटल अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, वहाँ से बैलेंस निकालना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर समय बचता है, इसीलिए, और कुछ भी नहीं। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको बेटे? हाँ, तो किसी ने जर्नल एंट्री मांगी थी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये रही डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री बेटे। अश्विन ने मांगी थी, अश्विन जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की। बोलो क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ हाँ, शॉर्ट वाला कर सकते हैं ना बेटे, इसलिए तो बताया मैंने आपको। हाँ, एग्जाम में अगर जर्नल एंट्रीज पूछी है तो हाँ, देखो रचना वही मैंने बताया आपको। अब डिपेंड करता है किस पर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर, आपके नज़रिए पर, आपके लिए क्या फिजिबिलिटी है, आपके लिए क्या फिजिबल है, आपके लिए क्या इजी है, डिपेंड करेगा उस पर। बट ये सिर्फ जर्नल एंट्री में करना है, बाकी समय तो आपको लेजर ऐसे ही बनाने हैं ना बेटे। हाँ, वर्किंग नोट लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हें ये वाला फॉलो करना है तो ये वाला फॉलो कर सकते हो, या वो वाला फॉलो करना है वो वाला फॉलो कर सकते हो, आप मर्जी आपकी है बेटे। अश्विन कुछ नहीं, वो देखो अगर आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन चेक कर रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने वो एक नेट तरीका यूज़ किया है, शॉर्टकट तरीका यूज़ किया है कि कैश में पैसा आया। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ वो मेथड्स को अलग रख, ताकि क्या कन्फ्यूजन कम रहे, कन्फ्यूजन कम हो, ज़्यादा गड़बड़ ना हो, कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा, इसीलिए। नहीं चांद, ऐसे नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो, अच्छी बात है अगर आपको आता है तो, बट आपको प्रेजेंट तो वर्किंग नोट करना जरूरी है ना बेटे। एग्जामिनर को कैसे समझेगा कि आपने अमाउंट कहाँ से निकाला? पार्टनरशिप का चैप्टर मान लीजिए 10 से 12 मार्क के लिए आएगा आपको। सम्स की अगर मैं बात करूँ तो सम 10 से 12 मार्क का सम आता है बेटे। तो होने दो ना बेटे, चिंता क्या है चांद? अरे दिसंबर में एग्जाम है बेटे, अक्टूबर चल रही है। हाँ 10 से 12 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, 9:26 हो रहा है बेटे, हो जाएगा 40 मिनट्स। क्लियर? अब देखो प्लीज़, आज का जो हमने सम सॉल्व किया है ये पूरा बेसिक सम था। इसके जो लेजेस हमने बनाए हैं ये अच्छे से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से रिवीजन कैसी करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग ये वीक में जब गूगल मीट रखेंगे संडे के दिन, तो मैं आपको एक शेड्यूल बना के दूंगा। ठीक है, इस बार हम संडे को गूगल मीट रखने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपके रिवीजन जो है वो इजीली ख़त्म हो जाता है इवनिंग में 4-5 बजे तक, है ना।
तो वो भी हम लोग ये संडे से हम लोग वो भी स्टार्ट कर देंगे, हम लोग होमवर्क्स और सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर टुडे and we'll be meeting tomorrow at the same time. Clear? We'll be meeting tomorrow at the same time, 8 o'clock. We'll be meeting at 8 o'clock. और कल से थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे आपसे। हाँ, कल से हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाले। मैंने आज जानबूझ के स्लो लिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। कल से जब हम सम सॉल्व करेंगे, हाँ, तो कल से जब हम सम सॉल्व करेंगे बुई, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, कल से इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एडमिशन का कोशिश करनी है हमें, एक दिन में 2 सम हमें एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा तो इजी है, हम इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम लोग वो होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अच्छा ओके, चलो अनमोल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। अनमोल, दिस फॉर यू, मैड पड़घरी।